हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम करेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। लेट्स स्टार्ट। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक दूसरा नाम भी लिख सकते हैं हम, हाईएस्ट, दूसरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी भी बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पहले हम एचसीएफ निकालना सिखाते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करें। पहले हम एचसीएफ का मीनिंग समझते हैं। एचसीएफ से क्या मतलब समझते हैं हम, कैसी इस पर जब प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये एचसीएफ की प्रॉब्लम है या एचसीएफ होता क्या है। तो देखो, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स या मोर नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू और more numbers is the greatest number HCF of two or more number is the greatest number by which all the numbers are exactly divisible। ये होता है नंबर एचसीएफ। एचसीएफ मतलब अगर मैं कहूँ कि 4 और 12, इन तीनों का एचसीएफ अगर हम निकालें तो 4 आएगा। इसका मतलब इस 4 से इस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, दिस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इस 4 से दिस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल एंड दिस 4 से 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। मतलब एंड वैसे तो ये 2 से भी डिविजिबल, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। ये क्या है, दुनिया में हाईएस्ट नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल हैं। देन 4 इज नोन एज द एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12। हैव यू अंडरस्टूड? दूसरा, इसका नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब ये ऐसा नंबर है, डिवाइजर है ये, दिस इज द ग्रेटेस्ट डिवाइजर बाय विच ऑल द 3 numbers आर एग्जैक्टली डिविजिबल। दिस इज द हाईएस्ट डिवाइजर बाय विच ऑल द 3 numbers आर एग्जैक्टली डिविजिबल। हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ में हमें वो नंबर निकालना है जिससे गिवन नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल। जिनका हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं वो सब के सब नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। दैट इज मीनिंग ऑफ द एचसीएफ। ओके, अब हाउ टू फाइंड एचसीएफ। दूसरा, हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। 2 तरीके हैं इसके, 2 मेथड बताऊंगा। एक बताऊंगा फैक्टर मेथड और दूसरा होगा प्राइम फैक्टर मेथड। एक थर्ड मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड। तो 3 मेथड होते हैं जिनसे एचसीएफ फाइंड करते हैं हम। क्या? फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो हम पहले बात करेंगे फैक्टर मेथड की। नंबर लेते हैं हम, जैसे कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने लिया, मान लो 12 एंड सपोज करो 16 ले लिया। 12 एंड 16 2 नंबर लिए। तो फैक्टर मेथड है, मतलब 12 के फैक्टर बताओ क्या होगा। 12 फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12,
फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर का मतलब है जिससे ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल। ऑल द नंबर आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ 12 बाय विच 12 इज डिविजिबल, जिससे 12 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो दुनिया में हर नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो दो फैक्टर तो ये हो गए। इसके बाद देखो 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, यस। 4 से डिविजिबल है, यस। 5 से डिविजिबल है, नो। 6 से डिविजिबल है, यस। तो these are the factors of the 12. Similarly, we have to write the factors of the 16. तो 1 and 16 तो लिख लो। अब 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से नो। 4 से डिविजिबल है, यस। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से डिविजिबल है। So these are the factors of the what? 16. Now comes to this word common factor. तो पहले कॉमन निकालो। देखो कॉमन क्या दोनों में, ये 2 है, ये 1 है, फिर ये 4 है, इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमन फैक्टर्स, अभी मैं HCF की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 4। दीज आर द 3 कॉमन फैक्टर्स। पर हमें कौन सा कॉमन फैक्टर निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम यहाँ लिखोगे HCF of 12 and 16 is equals to highest, इनमें highest 4. So your HCF is 4. Have you understood this? So HCF of 12 and 16 is 4. Okay? तो हमने दो नंबर का HCF निकाला है। HCF of 12 and 16 HCF, और वो आ गया हमारा 4। ओके, चलो हम दो नंबर और लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर हम और लेते हैं। HCF ऑफ 4 and 9 ये निकालना है। तो 4 के फैक्टर्स लिखो, क्या होंगे? 1, 2 and 4। 9 के अगर मैं फैक्टर लिखता हूँ तो 1, 3 and 9। नाउ कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में? सिर्फ 1। कॉमन फैक्टर 1 है, पर जानते हो तुम 4 and 9 कैसे नंबर है? 4 and 9 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स। दीज आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। तो मैं अगर HCF लिखता हूँ, HCF ऑफ 4 and 9 इज इक्वल्स टू 1। अब हम करते हैं कि HCF ऑफ दो प्राइम नंबर लेते हैं, उनका भी HCF फाइंड कर लेते हैं। सपोज करो 5 and 11। 5 and 11। तो फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 and 5। फैक्टर ऑफ 11, अगर मैं 11 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो 1 and 11। अगेन कॉमन इज 1। सो HCF ऑफ 5 and 11 इज इक्वल्स टू 1। अब हम एक नंबर और लेते हैं। क्या? एक नंबर हम और लेते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 20। HCF निकालना हमें 10, 20 का। तो फैक्टर्स लिखो, 10 के फैक्टर लिखो। क्या होंगे 10 के फैक्टर्स? 1, 2, 5 and 10। ऐसे 20 के अगर मैं फैक्टर्स लिखता हूँ तो 1, 2, 4, 5, 10 and 20। ओके, नाउ हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या आएगा बताओ? HCF ऑफ 10 and 20 दोनों का HCF निकालना है। तो क्या आएगा? कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 5 कॉमन है, और देन 10 कॉमन है। बट हमें हाईएस्ट लेना है। तो HCF ऑफ 10 and 20 is 10। Have you understood this? So this is how we find the HCF of two numbers or more numbers by using factor method। फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट जो होगा उसको हम HCF लिखेंगे। अब यहाँ पर तुमने नोट किया होगा कि हमने ये 4 पेयर्स लिए। HCF यहाँ पर क्या आया? 12 and 16 का HCF 4 आया। ये को प्राइम नंबर है तो इनका 1 आया, प्राइम नंबर है तो इनका 1 आया, और इन दोनों नंबर का
HCF जो है वो 10 आया। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि, ध्यान से देखना, HCF of 2 or more numbers is always less than or equals to the least number। क्या मतलब समझे तुम इसका? इसका मतलब ये है कि HCF of 12 and 16, तो HCF of 12 and 16 का HCF 12 से बड़ा नहीं हो सकता। You understood? 12 से बड़ा नहीं हो सकता। 4 and 9 में 4 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकते हैं। 10 and 12 तो इक्वल टू 10 हो गया। तो लीस्ट नंबर कौन सा? इसमें 12 लिस्ट है, इसमें 4 लिस्ट है, इसमें 5 लिस्ट है, इसमें 10 लिस्ट है। तो HCF कुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल आ गया, बाकी लेस देन द लीस्ट नंबर। जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें जो लीस्ट नंबर होगा उससे HCF या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? चलो अगला क्या कंक्लूजन निकाला? HCF of co-prime numbers is always 1। अगर तुम्हें को-प्राइम नंबर दिया और उनका HCF पूछा है तो तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज 1 होगा। सिमिलरली HCF ऑफ प्राइम नंबर्स, तुम्हें अगर प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, प्राइम नंबर्स, और उनका अगर तुम्हें HCF पूछा है, इज ऑलवेज 1। Have you understood? So this is 3 conclusions we made from the, यहाँ से ऑब्जर्व करके हम 3 कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि HCF of 2 or more number is always less than or equals to the least number। सबसे छोटे नंबर के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा। सेकेंड, HCF of co-prime number is always 1, HCF of prime number is always 1। Have you understood this? चलो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बात करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमें जैसे सपोज करो 12 एंड 16 नंबर ले लेता हूँ मैं, 12 एंड 16 ले लेता हूँ, इनके प्राइम नंबर। अगर हमें इसका HCF निकालना है तो बताओ 12 के प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ, 12 2 6 या 12, 3 2 या 6 और 3, तो मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 2 इंटू 3। ओके, फिर मैं लिखता हूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 16, और अगर मैं 16 के प्राइम फैक्टर फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा? देखो 2 से डिवाइड किया 8 आया, 2 से डिवाइड किया 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा, और 2 से डिवाइड किया 1। इसका मतलब इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और वी कैन राइट 2 to the power 4। ओके, नाउ HCF के लिए क्या होगा? ध्यान से देखना, HCF ऑफ 12 एंड 16 इक्वल्स टू, मुझे क्या करना है? कॉमन फैक्टर लिखना है। जितने टाइप के कॉमन फैक्टर है, इसके फैक्टर क्या है? 2 और 3 है, इसके क्या है? 2 है, तो कॉमन क्या हुआ? 2। पहली बात ये है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, अगर और कोई फैक्टर होते हैं, कॉमन डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, अलग अलग अगर कॉमन फैक्टर है तो वो लिख लिया, क्योंकि यहाँ 3 है बट इसमें 3 नहीं है, 2 दोनों में है। देन पुट द, जितने भी नंबर्स में 2 की पावर्स है, एक्सपोनेंट है, वो लीस्ट एक्सपोनेंट लिखनी है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो, और तुम इसका आंसर निकालोगे, यू विल गेट 4। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया तुम्हारा, आया समझ में?
इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। हम दूसरा नंबर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं और फिर करके देखते हैं। हमने लिया मान लो कि 10 and 20, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 20 के निकालो। 2 5 जा 10 हो गया, 5 1 जा 5, यहाँ पे निकालूंगा तो 2 2 10 जा 20, 2 5 और 5 1 जा 5। तो मैं अगर कहूँ कि प्राइम फैक्टर ऑफ, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 10 तो क्या होगा 2 into 5, और फिर मैं लिखता हूँ प्राइम फैक्टर ऑफ 20 तो वो क्या होगा 2 into 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2 into 5। और SCF इनका क्या आएगा, SCF देखो ध्यान से, SCF ऑफ 10 and 20 मैंने क्या कहा कॉमन फैक्टर लिखो। देखो इसमें 2 है, यस, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 2 है, 2 and 5। अब हम बात करते हैं लिस्ट पावर की। 2 की पावर देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या आ गया 1। 5 की पावर यहाँ भी 1 है, 1 यहाँ भी 1 है, तो 1 आ गई। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 10। सो दिस इज द SCF। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF फाइंड करेंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है देन द SCF इज 1। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है तो SCF इज 1। SCF कभी 0 नहीं हो सकता है। हैव यू अंडरस्टूड? SCF कभी 0 नहीं हो सकता है। SCF लीस्ट SCF इज 1। दुनिया में सबसे छोटा SCF जो होता है वो होता है 1। ओके, चलो अब हम बात करते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकला। इससे एक कंक्लूजन निकला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम SCF निकालते हैं तो SCF ऑफ 2 or more numbers is the product of all types of common factors, common prime factors with their least exponents। ये मतलब है SCF का मतलब। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, SCF ऑफ 2 or more number is the product of all type of common prime factors with their least exponent। कॉमन फैक्टर्स होंगे, जितनी तरह के कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे वो लिखेंगे और उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो लिखेंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो SCF आ जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? जैसे सपोज करो तुम्हें कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करो नंबर A दिया हुआ है, इसकी पावर 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2, ये नंबर दे दिया। सपोज करो ये नंबर कौन सा नंबर होगा, ये 600, ये 600 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही अगर हमें दिया हुआ है 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 5, ये दिया हुआ है, ये हो गया 180 का। इस तरह से अब इसका तुम्हें अगर लिखना है क्या SCF, तो यहाँ पे लिखोगे SCF 600, 180, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, देखो कि हमें लिखना है कि SCF ऑफ 2 नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन कौन सा, देखो 2 भी कॉमन है, यस, पहले लिख लो। 3 भी कॉमन है, यस। 5 भी कॉमन है, यस। नाउ विद देयर लीस्ट पावर, अब लीस्ट पावर देखो, 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो लीस्ट क्या होगी 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर होगी 1। 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1। और ये हमारा इसका SCF आ गया। 4 5 20, 23 60। This is your answer. This is how we find the SCF of 2 number using the prime factorization method. Prime factors find कर लो, then
राइट ऑल टाइप ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जैसे 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, 3 कॉमन है 3 लिख लिया, 5 कॉमन है 5 लिख लिया। अगर इसके पास कुछ और होता, सपोज करो यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और नंबर होता, जैसे 7 होता, नंबर कुछ और होता मान लो, तो यहाँ पर 7 को हम नहीं ले सकते थे क्योंकि कॉमन नहीं था। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज एचसीएफ। इस तरह से हमने एचसीएफ फाइंड किया। चलो अब मैं बता रहा हूँ तीसरा मेथड, डिवीजन। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। थर्ड मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमें इसमें जो भी नंबर दिए हमें उनमें पहले सबसे पहले लिस्ट, जैसे सपोज करो तुम्हें 12, 16 और 20, ये 3 नंबर, सपोज करो 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड करना, तो इसमें पहले सबसे पहले जो ये कर लो कि ये लिस्ट है, इसके बाद ये। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, 2 नंबर को एक साथ सेलेक्ट करो। पहले 12 को डिवाइजर, लिस्ट को डिवाइजर बनाओ और उसको डिविडेंड बनाओ, 16 को डिविडेंड बनाओ, और अब इसको डिवाइड करो तो 12 बन जाए 12, रिमाइंडर निकालो, कितना बच गया 4। रिमाइंडर को, अब जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर बनाएंगे और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। देखो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया और जो पहले से जो डिवाइजर था उसको क्या बना दिया हमने, डिविडेंड बना। और अब 4 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो एज वी गेट द रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम जो डिवीजर होता है, डिवाइजर होता है, वही एचसीएफ होता है। क्या, जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम, उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ 4 हो गया। पर तुम कहोगे सर 20 का फाइंड करना, अभी तो 20 भी तो नंबर था। तो हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया उससे 20 को डिवाइड करेंगे। जो एचसीएफ आया उसको 20 से डिवाइड, जो हमारा एचसीएफ है उसको हमने डिवाइजर बनाया और जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 20। 5 4 जा 20 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यही एचसीएफ होगा। तो ये तीनों का एचसीएफ हो गया 4। अब तुम कहोगे ये सर अगर यहाँ पे नंबर में भी जोड़ लेता हूँ, सपोज करो यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर, मान लो 18 ले लेता हूँ, सपोज करो क्या ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ। अगर मैं 18 लिया मैंने तो यहाँ पर 18 लिखूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पर 18 लिखा हमने और 4 4 जा क्या आ गया 16, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो जैसे ही रिमाइंडर बचता है जो पहले डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन गया, ये 4 आ गया यहाँ पे, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, माइनस करोगे 0। तो अब रिमाइंडर 0 आया तब डिवाइजर क्या 2 है, तो इनका एचसीएफ अगर मैं बात करूँ तो वो 2 हो जाएगा। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों का 2 हो जाएगा। दिस इज द डिवीजन मेथड। ये है डिवीजन मेथड, आ गया समझ में? ये है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड है जिसकी हेल्प से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो वी हैव 3 मेथड, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी तुम कर सकते हो। तो दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड द एचसीएफ। इस तरह से एचसीएफ फाइंड करते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कुछ एक रिलेशन की। हमने एलसीएम पढ़ लिया, एचसीएफ पढ़ लिया। अब एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। सपोज करो मैंने कहा कि 12 और 16 इन दोनों का एचसीएफ जो होता है वो होता है 4। ये हमने फाइंड किया है। और इसका एलसीएम अगर मैं कहूँ फाइंड करो, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, तो वो क्या होगा बताओ? क्या होगा 48। अब देखो कि यहाँ पर एक चीज अगर मैं देखूं, मैं अगर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, जो इनका एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला, और इधर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या एचसीएफ और ये एलसीएम, उन्हीं दो नंबर का, और ये दो नंबर है हमारा, एक ए मान लो एक बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 16 2 जा 32 और 192। इनको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 और 192। देखो तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। और दूसरे दो नंबर ले लेते हैं, जैसे एचसीएफ लिया हमने, एचसीएफ ऑफ
9 and 10। ये कैसा नंबर है? को प्राइम। तो तुम्हें पता है कि इसका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। और LCM लूंगा मैं, अगर LCM ऑफ को प्राइम नंबर्स, ये भी ध्यान रखना, LCM ऑफ को प्राइम नंबर उनका प्रोडक्ट होता है, तो इन दोनों का LCM 90 आएगा। अब हमने क्या किया, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 9 × 10 एंड ये आ गया 90। यहाँ पर लिखा हमने क्या? HCF, ये लिखा HCF इंटू LCM। अगर ये LCM से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 90, तो ये भी क्या आ गया? 90। तो देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन HCF LCM ऑफ टू नंबर एंड द नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि if A and B are two numbers, A and B are two numbers, A and B are two numbers, then A into B, product of these number is equals to HCF of A and B into LCM of A into B, A and B। मतलब दो नंबर अगर तुम्हें दिया तो उनका प्रोडक्ट है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। If we have two numbers, then the product of the number is always equals to the HCF and LCM of the numbers। जैसे मान लो तुम्हें मैंने दिया 10 and 20, तो 10 × 20 कितना हो गया? ये लिख लिया, इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A and B 10 आता है, LCM ऑफ ये 20 आता है। तो ये देखो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 200 आ गया, ये भी 200 आ गया। अब तुमको इसका यूज क्या है? यूज ये है इसका कि अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं तब तो हम HCF और LCM फाइंड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें मान लो सपोज क्या दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर्स is 4 and LCM is 120 and one of the number उनमें से एक नंबर, one of the number is 12, find the other number, अदर नंबर निकालना है। तो हमें निकालना है, सपोज करो A हमें गिवन है 12, हमें B फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A इंटू B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A B इंटू LCM ऑफ A एंड B। अब देखो एक नंबर तुम्हें A गिवन है तो यहाँ पे लिख लो 12 इंटू B इज इक्वल्स टू HCF ऑफ A एंड B क्या है? 4 है। LCM कितना दिया? 120। ये लो जी, तो तुम्हें B फाइंड करना है तो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 12 से इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा, 10 4 जा 40। सो दूसरा नंबर हमने फाइंड कर लिया। क्या? दूसरा नंबर हमने फाइंड कर लिया कि 40 होगा। तो दिस वे हम इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, 1 2 3 4, तो आउट ऑफ 4 कोई भी any 3 are given, fourth we can find out. 3 are given to us, then 4 we can find out. Okay, so this is all about the HCF. HCF क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो ये हमने इस वीडियो में देखा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और मैं और वीडियो ला सकूँ। बाय, टेक केयर।